हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ आनिस कमाल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज आपकी खिदमत में एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। तो फटाफट टॉपिक्स को एनालिस्ट कर लेते हैं। ताइवान एयरफोर्स के हवाले से एक अपडेट है, उसके अलावा जो हमारे पास अपडेट है वो इंडियन एयरफोर्स के हवाले से, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज़ क्रैश हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ, जो कि है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो क्यों नहीं बाय करती है। तो फटाफट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। लेकिन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट भी लाजमी किया करें। और मुझे एक शिकवा भी है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। फटाफट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है वो ताइवान की एयरफोर्स के हवाले से है, जिसके अंदर उन्होंने अपने इंडिजिनस फाइटर FCK-1 को जो है वो इंटीग्रेट किया है एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल के साथ। इस मिसाइल की मैं आपको क्वालिटी ये बता दूं कि इसका तकरीबन 1300 kg वेट है और ये एयर लॉन्च वेरिएंट है, यानी कि जहाज से लॉन्च होगा, एयर से लॉन्च होगा और एंटी सी ऑपरेशन या एंटी लैंड ऑपरेशन यानी कि एंटी सी रोल में डिप्लॉय किया जा सकता है और एंटी लैंड यानी कि लैंड स्ट्राइक्स के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इसका जो मिसाइल का नाम है वो है HF-3। इसका जो अंग्रेजी में नाम है कि जो नेटो स्टैंडर्ड नेम है वो ब्रेव विंड 3 है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 120 किलोमीटर है और इसके जो लैंड वेरिएंट है यानी कि जो लैंड लॉन्च वेरिएंट है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। यानी कि जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसकी जो है वो रेंज कम है, जो लैंड लॉन्च वेरिएंट है उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है। और ये जनरली होता है इन हर मिसाइल के अंदर कि जो लैंड लॉन्च वेरिएंट होता है उसके अंदर चूंकि आपको वेट का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता तो उसके अंदर फ्यूल ज़्यादा होता है तो उसकी रेंज ज़्यादा आती है। लेकिन जो एयर लॉन्च वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर रेंज कम आती है। तो मैं फिर एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि जो ताइवान का इंडिजिनस फाइटर है FCK-1 उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, उसी के लिए इसको डेवलप किया गया है। और ये जो फाइटर है ये लाइट वेट फाइटर है, बेसिकली ये मीडियम या हैवी वेट फाइटर नहीं है। इसकी जो अपनी पेलोड कैपेसिटी है वो तकरीबन 4000 किलोग्राम है। तो इसकी मिसाइल की जो है वो 1300 है, तो तकरीबन 2 जो है ये एक वक्त में आराम से जो है उठा लेगा। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो मैंने बता दी है 120 किलोमीटर है और इसके साथ साथ जो है ये एंटी सी रोल्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है और एंटी लैंड रोल्स के अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी कि लैंड स्ट्राइक्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और सी स्ट्राइक्स के लिए भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं फटाफट इंडियन एयरफोर्स की तरफ और आपको ये बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स का एक और जहाज PC-7 MK2 जो कि बेसिकली एक प्रोपेलर ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया है। ये जो क्रैश हुआ है ये तेलंगाना के अंदर हुआ है, इंडिया की स्टेट के अंदर। और इसके अंदर जो दोनों पायलट थे यानी कि जो ट्रेनर पायलट था और जो ट्रेनी पायलट था, दोनों जो है वो हलाक हो चुके हैं। और अभी तक जो अपडेट्स आ रही है उसके हिसाब से कोई टेक्निकल मैल फंक्शनिंग है, या तो जहाज के सिस्टम में या कोई इंजन में प्रॉब्लम आया है या कोई मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज था, या जो है वो फिर पायलट एरर हो सकता है। अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आती है इन्वेस्टिगेशन की, जो कि वैसे आनी कभी भी नहीं है, लेकिन अगर आई तो हम आपको बता देंगे कि बेसिकली ये क्रैश किस वजह से हुआ है, कि टेक्निकल एरर था या कोई मेंटेनेंस इशू था या जो है वो कोई पायलट एरर था। अब चलते हैं एंड के अंदर आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक, जिसके लिए आप जो है वो बहुत दफ़ा मुझे सवाल पूछे गए हैं, इनबॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी, मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी, कि पाकिस्तान नेवी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बाय क्यों नहीं करती है। जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान नेवी जो है एक ग्रीन वाटर नेवी है, कि यानी कि हमारे जो एम्बिशंस है वो ऑफेंसिव नहीं है। हम दूर पानियों में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहते, ठीक है। हम करीब के जो हमारे अपने पानी है, यानी हमारा जो अपना AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसी के अंदर रहना चाहते हैं और अपनी जो सी लेंस कम्युनिकेशन है उन्हीं को बेसिकली जो है वो सेव गार्ड करना चाहते हैं। तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह हमें डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत नहीं है। एक मैं आपको और बात बता दूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारे केस में अगर आप ग्रीन वाटर नेवी हैं तो मोर ऑफ अ लायबिलिटी बन जाता है, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मकसद है वो ये है कि आप दूर जाके स्ट्राइक कर सकें। अगर आपने दूर जाके स्ट्राइक नहीं करनी है तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रैक्टिकली कोई जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोक्योर करने में भी बहुत कॉस्टली है, फिर मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली है और आपको उसकी नीड भी कोई नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर आपको खाली तो नहीं लेना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर रखने के लिए जहाज भी लेने पड़ेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट है। फिर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, फिर उनकी ओवरऑल जो मेंटेनेंस के साथ जो उनकी ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में। फिर उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला कुछ भी नहीं करता, मतलब अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट्स मोर ऑफ अ लायबिलिटी। तो आपको उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर लेने पड़ेंगे, कॉर्वेट्स लेने पड़ेंगे, फ्रिगेट्स लेने पड़ेंगे।
तो वो एक पूरी आपको एक बेसिकली हैबिटेट बनाना पड़ता है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। सिंपल एक एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर खुद से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, यानी कि उसमें एयर डिफेंस का कोई सिस्टम नहीं होता, उसके अंदर कोई गन्स नहीं होती हैं, उसके अंदर कोई इस तरह के तोप खाना नहीं लगा हुआ होता, तो अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंड करने के लिए उसका पूरा कैरियर ग्रुप लगता है। जिस तरह यूएस के पास कैरियर ग्रुप्स हैं, या चाइना के पास हैं, या रशिया के पास हैं, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर्स लगाती हैं, साथ सबमरीन्स लगाती हैं, कोविड्स लगाती हैं, फ्रिगेट्स लगाती हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरा कैरियर ग्रुप चाहिए होता है, पूरा हैबिटेट चाहिए होता है। तो हमारे केस के अंदर सिंस कि हमारी ग्रीन वाटर नेवी है, तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, इस कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में जाके पाकिस्तान नेवी किसी वक्त ये फैसला करती है कि उसने ब्लू वाटर नेवी बनना है, यानी कि उसके एम्बिशंस जो हैं वो इस रीजन से निकल के इस रीजन से बाहर जाते हैं, तो फिर जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस भी होगी और लेना भी पड़ेगा, बिकॉज आपको फिर एक क्रेडिबल डिटेरेंस क्रिएट करनी पड़ती है स्ट्राइक करने की, तो वो फिर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोवाइड करता है। एंड लिस्ट कर दूं आखिर के अंदर कि बेसिकली जो कैरियर होता है उसके आपको फाइटर्स देने पड़ेंगे, कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, और ग्रीन वाटर नेवी के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी जो फिजिबिलिटी है वो नहीं सही, उसके लिए जरूरत नहीं है। हाँ, ब्लू वाटर नेवी के केस में फिर तो आपको जो है वो आप उसको एयरक्राफ्ट कैरियर को लाजमी लें, और फिर आप जो है वो क्रेडिबल डिटेरेंस के लिए आप जो है फिर उसको दूर पानियों में डिप्लॉय करते हैं साथ कैरियर ग्रुप के, तो उस केस में आपको जो है उसकी जरूरत पड़ती है। जनरली पाकिस्तान के केस में सिंस के पाकिस्तान नेवी ग्रीन वाटर नेवी है, तो हमें ऐसे जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और जो खबर आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि एक इंडियन आर्मी के मेजर को जो है वो सर्विस से सस्पेंड करके टर्मिनेट कर दिया, और वो रोता फिर रहा है अदालतों के अंदर कि मुझे जो है वो टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। और ये जो इंडियन आर्मी का मेजर था, ये बेसिकली इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन जो था वो दाएं बाएं लोगों को बांट रहा था, उसको लीक कर रहा था। तो अब समझ नहीं आ रही कि इंडियन आर्मी मेजर ठीक था या इंडियन गवर्नमेंट ठीक कह रही है, यानी कि इंडियन आर्मी ठीक कह रही है। वो बहरहाल जो है वो अदालत में पहुंच गया कि मुझे जो है वो गलत टर्मिनेट किया है। तो पड़ोसियों को एक बात है, एक मशवरा है कि काइंडली अपने अफसरों का तो ध्यान रखें कि वो कहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो बांटते फिर रहे हैं, किस किस को देते फिर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इसके हवाले से जितनी हमारे पास मजीद अपडेट आएगी इन मेजर साहब के बारे में, तो हम जो है वो आपको लाजमी अपडेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन लाजमी दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान।